नमस्कार। अपनी हिंदी क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी शिक्षिका प्रीति गर्ग एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने रचना के आधार पर वाक्य भेद ये टॉपिक लिया है क्लास 10th का कोर्स ए का, और उसी से संबंधित वीडियो सीरीज़ मैं आपके सामने ला रही हूँ। अभी तक हमने पढ़ा कि तीनों प्रकार के जो वाक्य होते हैं रचना के आधार पर, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, उनकी हम पहचान कैसे करते हैं। और पिछला वीडियो मैंने बनाया था कि आप किस प्रकार से सरल वाक्य को संयुक्त और मिश्रित वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। तो वाक्य रूपांतरण की इस वीडियो सीरीज़ में आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैंने मिश्रित वाक्य को सरल और संयुक्त वाक्य में कैसे बदला जाए, ये मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट करूँगी। मिश्र वाक्य क्या होता है और उसकी पहचान कैसे करते हैं, इससे संबंधित वीडियो मैं बना चुकी हूँ। यदि आप मिश्र वाक्य के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो जो मैंने इसके ऊपर बनाया है वो आप देख सकते हैं। मिश्र वाक्य को पहचानना आप सभी को, मैं ये कहूँगी, अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पहचानना आ गया होगा। और आज उसी मिश्रित वाक्य को हम किस प्रकार सरल और संयुक्त वाक्य में बदलेंगे, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। मिश्रित वाक्य को सरल और संयुक्त वाक्य में कैसे बदला जाए, इसके लिए मैंने बोर्ड पर एक उदाहरण लिखा है और उस उदाहरण को मैं पहले सरल वाक्य में बदलूंगी और उसी उदाहरण को मैं संयुक्त वाक्य में भी बदलूंगी। उदाहरण है 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तब लोगों ने घी के दिए जलाकर दिवाली मनाई। ये हमारा मिश्रित वाक्य है क्योंकि इसमें हमने जब और तब ये काल सूचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया है। तो ये जो वाक्य में क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य की मदद से ये वाक्य बनाया गया है। अब हमें इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। तो सरल वाक्य में बदलने से पहले हम सभी ये जान लें, या हम सभी जानते हैं कि सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें एक क्रिया होती है, यानी कि एक विधेय होता है, मुख्य क्रिया होती है। यानी कि अब हमें क्या करना है, ये जो दो हिस्से हैं वाक्य के उन्हें ऐसे मिलाना है, उन्हें ऐसे मिलाकर एक करना है कि उसकी जो क्रिया हो वो एक हो जाए। भले ही इन दोनों वाक्यों में अलग अलग क्रिया का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर हुआ है, यहाँ मनाई है, लेकिन हमें इन दोनों क्रियाओं को या इन दोनों वाक्य के हिस्से को इस प्रकार एक करना है कि हमारे सामने सिर्फ एक मुख्य क्रिया आए। अब किस प्रकार ये होगा, देखिए। 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद होने पर लोगों ने घी के दिए जलाकर दिवाली मनाई। ठीक है, इस तरीके से ये सरल वाक्य में बदला जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद होने पर लोगों ने घी के दिए जलाकर दिवाली मनाई। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार हमने ये दोनों वाक्यों के जो वाक्य के दोनों हिस्से थे उन्हें हमने किस प्रकार एक करके लिखा कि 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद होने पर लोगों ने घी के दिए जलाकर दिवाली मनाई। यानी कि जो हमने इसकी क्रिया थी वो हमने दोनों क्रियाओं को इस प्रकार मिलाया कि हमने एक मुख्य क्रिया बना दी जो है मनाई। ये हमारी मुख्य क्रिया है। तो इस तरीके से हमने इस वाक्य को, मिश्रित वाक्य को हमने सरल वाक्य में बदला बहुत ही आसानी से, कि हमने दोनों वाक्यों को हिस्से को ऐसे मिलाया कि उनकी क्रिया को हमें एक हमने किया, क्योंकि सरल वाक्य में हमारी जो विधेय होता है, क्रिया होती है, वो एक ही होती है, वो मुख्य क्रिया होती है। अब इसी वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे। संयुक्त वाक्य, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें दो सरल वाक्यों को आपस में समुच्चय बोधक योजकों से जोड़ा जाता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें वाक्य के इन दोनों हिस्सों को दो सरल वाक्य में तब्दील कर देना है। यानी कि ऐसे दो सरल वाक्य जिनका अपना उद्देश्य हो, विधेय हो, यानी कि अपने आप में पूर्ण हो वो। फिर हमें उनके बीच में
स्थिति अनुसार समुच्चय बोधक योजक का प्रयोग करना है। किस तरीके से? हमारा वाक्य है 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तब लोगों ने घी के दिए जलाकर दिवाली मनाई। इसका जो एक सरल वाक्य बनकर आएगा, यानी कि वाक्य के पहले हिस्से को हमें पहला सरल वाक्य और दूसरे हिस्से को दूसरा सरल वाक्य बनाकर हमें लिखना है। पहला सरल वाक्य क्या बनेगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। ये हमारा पहला सरल वाक्य बन गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। ये हमारा पहला वाक्य बन गया, सरल वाक्य। अब हमें दूसरा सरल वाक्य बनाना है। अब हमें दूसरा सरल वाक्य हम कैसे बनाएंगे? तब लोगों ने घी के दिए जलाकर दिवाली मनाई। इसमें से हमें जोड़ना है, इसमें से हमें देखना है सरल वाक्य हमें कैसे बनाएंगे। तो हम इसका सरल वाक्य कैसे बनाएंगे कि लोगों ने घी के दिए जलाकर दिवाली मनाई। लोगों ने घी के दिए जलाकर दिवाली मनाई। ठीक है। अब यहां पर हमारे सामने ये दो सरल वाक्य आ गए। पहला 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, दूसरा लोगों ने घी के दिए जलाकर दिवाली मनाई। अब मुझे पता है जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनके मन में अपने आप ही इसका सही आंसर आ रहा होगा कि अब हमें इन दोनों वाक्यों को समुच्चय बोधक योजक से जोड़ना है। अब वो समुच्चय बोधक योजक क्या होगा? वो समुच्चय बोधक योजक होगा और। अब यहां पर जो वाक्य बनेगा वो ये बनेगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और लोगों ने घी के दिए जलाकर दिवाली मनाई। इस तरीके से हम इस मिश्रित वाक्य को जो ऊपर लिखा है हम इसे संयुक्त वाक्य में बदलेंगे, यानी कि मिश्रित वाक्य के जो दोनों हिस्सों को हम एक सिंपल सेंटेंस यानी कि सरल वाक्य में बदल देंगे और उन दोनों के बीच में हम जो भी स्थिति अनुसार हम समुच्चय बोधक का प्रयोग करेंगे, जैसा भी उस वाक्य के भाव के हिसाब से हमें समझ आएगा हम वो समुच्चय बोधक योजक का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ जो भाव निकल रहा है उसके हिसाब से अनुसार यहाँ पर और समुच्चय बोधक लगेगा और इस तरीके से हमें ये संयुक्त वाक्य मिल जाएगा कि मिश्र वाक्य ये वाला है और उसका संयुक्त वाक्य हमने इस तरीके से बनाया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और लोगों ने घी के दिए जलाकर दिवाली मनाई। तो देखा आपने कितना आसान है मिश्रित वाक्य को सरल और संयुक्त वाक्य में बदलना। सिर्फ हमें नियम पता होना चाहिए कि किस नियम से कौन सा वाक्य किस प्रकार के वाक्य में बदला जाएगा। और यदि हम सरल और संयुक्त वाक्य को आसानी से पहचानना सीख गए हैं तो हमें किसी भी वाक्य भेद में उसका रूपांतरण करें तो वो भी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि सरल और संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। तो इसलिए उन्हें उस भेद में बदलना ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक और उदाहरण से हम देखते हैं कि किस प्रकार मिश्रित वाक्य को हम संयुक्त और सरल वाक्य में बदलते हैं। एक और उदाहरण मैं आपके सामने लिख रही हूँ। मैं एक उदाहरण लिखूंगी और उसको मैं दोनों भेदों में बदलूंगी। यद्यपि बादल घिरते हैं तथापि वर्षा नहीं होती। तथापि मतलब फिर भी, वर्षा नहीं होती। ये मिश्र वाक्य है, आपका परिणाम सूचक मिश्र वाक्य है, वर्षा नहीं होती। अब हमें इस जो मिश्र वाक्य को पहले हम सरल वाक्य में बदलेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले उदाहरण के हिसाब से मैंने बताया था कि हमें दोनों वाक्यों को इस प्रकार मिलाना है कि हम उसकी क्रिया को एक मुख्य क्रिया दे दें। अब यहाँ पर दो बातें हैं, बादल घिरते हैं, वर्षा नहीं होती। तो किस प्रकार से हम इन दोनों बातों को एक सरल वाक्य में लिखेंगे? हम लिखेंगे कि बादल घिरने पर भी वर्षा नहीं होती। बादल घिरने पर भी वर्षा नहीं होती। ये हमारा सरल वाक्य बन जाएगा, यानी कि वर्षा ये नहीं होती हमारा ये मुख्य क्रिया हो गई कि बादल घिरने पर भी वर्षा नहीं होती। तो ये
ऊपर लिखे मिश्रित वाक्य का ये सरल वाक्य बन जाएगा। अब इसका संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा? संयुक्त वाक्य वही तरीका है कि दोनों वाक्यों के हिस्से को हमें पहले दो सरल वाक्यों में बदलना है, फिर उनके बीच में हमें समुच्चय बोधक योजक लगाना है। अब यहाँ पर सरल वाक्य कैसे बनेगा? यद्यपि बादल गिरते हैं तथापि वर्षा नहीं होती। सरल वाक्य पहले बनेगा बादल गिरते हैं दूसरा वाक्य बनेगा वर्षा नहीं होती। अब हमें इसे समुच्चय बोधक योजक से जोड़ना है। ये दोनों पूर्ण भाव लिए हुए वाक्य हैं। अब ये यहां पर ऐसे बनेगा कि बादल घिरते हैं परंतु वर्षा नहीं होती। ये परंतु समुच्चय बोधक योजक से हम इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलेंगे कि बादल घिरते हैं परंतु वर्षा नहीं होती। तो इस प्रकार देखा आपने कि किस प्रकार हमने इस मिश्रित वाक्य को सरल और संयुक्त वाक्य में बदला, कि बहुत आसान है। सरल वाक्य में बदलने के लिए हमें दोनों वाक्यों के हिस्से को मिलाकर एक करना है और उनकी क्रिया को मुख्य बनाना है। जो क्रिया सरल वाक्य में यूज होगी वो मुख्य क्रिया होगी, क्योंकि विधेय सरल वाक्य में एक ही होता है, क्रिया एक ही होती है। संयुक्त वाक्य में हमने दोनों हिस्से को एक पहले सरल वाक्य में बदला, उसके बाद उन दोनों को हमने समुच्चय बोधक योजक से जोड़ दिया कि बादल घिरते हैं परंतु वर्षा नहीं होती। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार मिश्रित वाक्य को हम आसानी से सरल और संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं।